Guys, welcome back to my YouTube channel. So recently I've gone through a lot of things in my life, especially in my career. जिसमें मैंने जॉब स्विच की without an offer in hand within 1 month. उसके बाद इस जॉब में आकर भी I'm going through a lot of things and let's talk about everything कि जॉब मार्केट कैसे चल रही है, कितनी हाइप है, कितनी हाइप नहीं है, और you know what, इसमें ना बहुत डर फैला हुआ भी है। कुछ उसमें से काफ़ी चीज़ें आई वुड से दे आर राइट, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आई वुड से बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बस मार्केट में अफवाह बना के रखी हुई है, या फिर लोगों को बेवकूफ़ बना के रखने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, ताकि companies don't have to pay much. So a lot of scams are also going through right now. ठीक है, we'll talk about them a lot. And मैं डिटेल में बात नहीं कर पाऊंगी बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट एंड प्लीज़ मैं खुल के बहुत सारी चीज़ों में बात नहीं कर सकती हूँ। तो इस टाइम पे मार्केट में ले ऑफ का चल रहा है। आई थिंक यार ऐसा कुछ नया नहीं है, हर बार होता है। आईटी सब जानते हैं, दिस इज द रीज़न पीपल वांट टू गो इन गवर्नमेंट जॉब कि कहीं ना कहीं स्टेबल होती है, काम कम करना पड़ता है। इन आईटीज हमेशा से ही ले ऑफ, रिसेशन, ये सब रहा ही रहा है। इस टाइम ये ज़्यादा इसलिए हुआ हुआ है यार क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बहुत सारे आ गए हैं। अब ले ऑफ सिर्फ आपके परफॉर्मेंस के ऊपर बात नहीं बची है, अब उसमें एआई आ चुका है। अब उसके अंदर वर्ड मार्केट में होता है, डिमांड कम हो गई है और सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है इंजीनियर्स की, डेवलपर्स की, या फिर आईटी में लोगों की। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स और हैं जिसकी वजह से ये इस टाइम का जो ले ऑफ है, रिसेशन है। आप रिसेशन भी नहीं बोलेंगे, जो ले ऑफ वाला टाइम है, मतलब विदाउट रिसेशन देयर इज अ ले ऑफ, आई वुड से। एंड ये काफ़ी लंबा खिंच के, ठीक है, मतलब होता था कि यार कुछ क्वार्टरली कभी आता था, फिर चला जाता था, कुछ मंथ्स के लिए आता था या कुछ दिनों के लिए आता था। अभी काफ़ी टाइम तक चलता आ रहा है और काफ़ी काफ़ी कंपनीज में लॉट ऑफ इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग इज गोइंग ऑन। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज है पब्लिकली बता चुकी हैं। ठीक है, और बहुत सारी कंपनीज में ऐसे है कि अ लॉट ऑफ साइलेंट ले ऑफ्स आर गोइंग ऑन, या फिर खड़े खड़े होते हैं ना, लाइक कुछ में होता है नोटिस पीरियड के साथ आपको ले ऑफ करवा दिया, कुछ में ऐसा होता है कि खड़े खड़े करवा दिया कि बस आए और लैपटॉप रख के वापस चले जाओ तुम अपना। कुछ में दे आर पेइंग, कुछ में दे आर नॉट पेइंग, कुछ में इट्स लाइक बट थिंग्स आर गोइंग ऑन। ठीक है, अ लॉट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग इज गोइंग ऑन इन द सेंस दैट कि वट कंपनीज में, मैं खुल के नहीं बोलूँगी बट यार बहुत सारी यूनिट्स होती है। अगर आप किसी एमएनसी की बात करें या छोटी कंपनीज की आप बात करें, बहुत सारी यूनिट्स होती है। तो बहुत सारी कंपनीज में इट्स लाइक मैंडेटरी नहीं होता, मतलब कि यार इतने तो आपको ले ऑफ करना ही है, इतने परसेंट रिडक्शन तो आपको करना ही है, इतनी स्क्रूटनाइजिंग तो आपको करनी ही है, और वो हो रहा है। ठीक है, अब वो दिन ना चले गए कि जैसे हम लोगों को लगता था कि अभी गिविंग आवर बेस्ट, हमारी डिपेंडेंसी है, हमारे पास काम है, प्रोजेक्ट है। आपको नहीं पता कब तक प्रोजेक्ट है, कब तक क्लाइंट है, दे कैन गो, पोजीशन कैन गो ऑन होल्ड, क्लाइंट्स कैन गो अवे। मतलब इतना कंपटीशन आ चुका है जहाँ शायद एक क्लाइंट बहुत टाइम तक होता है ना कि यार लॉयल्टी के साथ क्लाइंट भी लगा रहता है, कंपनी के साथ कंपनी भी लगी रहती है, बट वो टाइम जा चुके हैं। अब क्लाइंट के पास कोई और बेटर ऑफर आएगा कल को, तो वो कल को कहीं और निकल जाएगा। तो जो उसके पीछे पूरी यूनिट खड़ी थी, उसके पीछे जो पूरा पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा था, 2 दिन में होता है ना वो ढह सकता है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ, ऐसा कोई रूल भी नहीं है कि जो फ्रेशर से उनकी जॉब नहीं जा रही है, या फिर जो ऊपर के लोग नहीं जा रही है, लाइक द टीम लीड्स, द मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, वो भी अपनी जॉब सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं नेपोटिज़्म जो कहते थे ना यार सिर्फ़ फ़िल्म इंडस्ट्री में होता है, वो अब यहाँ पे भी आ चुका है यार, यहाँ पे भी है। उसे फ़ेवरेटिज़्म लगा लो, नेपोटिज़्म लगा लो इसके अंदर, वो चीज़ यहाँ पे भी है। एक एचआर है, उसके पास एक पोज़ीशन है, उस पे 100 उसके पास रिज़्यूमेज़ आ चुके हैं, कुछ बाहर से आ रहे हैं, कुछ विदिन कंपनी आ रहे हैं। तो यार वो खुद परेशान हो चुका है, किसका इंटरव्यू शेड्यूल कराऊँ, किसका नहीं कराऊँ, सबका तो नहीं करा सकता ना बैठ के। तो वहाँ पे फ़ेवरेटिज़्म काम आती है। पहले एक टाइम था जब मैं इंडस्ट्री का पार्ट हुआ करती थी, आप नॉर्मल कॉल ईमेल्स करते थे, आप नॉर्मल टेक्स्ट करते थे, काम चल जाता था। लेकिन अब तो ऐसा हो गया यार, यू नीड अ कनेक्शन, यू एक्चुअली नीड अ रेफरल, या फिर आपको डायरेक्टली एचआर का नंबर मिल जाए तब जाके शायद कोई बात बनेगी। एल्स लगे रहो कॉल ईमेल करते रहो, उनको टाइम ही नहीं देखने का, टाइम ही नहीं है। और इतनी नई नई चीज़ें अब आ चुकी हैं ना यार मार्केट के अंदर कि दिस अ वेरी वियर्ड थिंग कि वट कि दे वांट एवरीबॉडी वन टू बी इमीडिएट ज्वाइनर्स। कोई भी एचआर आपको कॉल नहीं उठाएगी, मतलब अगर आप उसको बोल दोगे नहीं यार कि शायद मैंने अभी रिजिग्नेशन दिया ही नहीं है, या फिर हम सर्विंग माई नोटिस पीरियड राइट नाउ, बट स्टिल आई डू हैव सम टाइम। क्योंकि पहली बात, मोस्टली हर कंपनी में 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड हो चुका है, तो वो एक अलग मौत है हम लोगों के लिए यार। ना तो हम उसको, लाइक होता नहीं, हम खुद, इट्स वेरी टफ टफ, इट्स वेरी टफ। ठीक है, बिना किसी ऑफर के यार आधा बच्चा परेशान ही इसलिए यू डोंट वांट टू न्यू दे जॉब। ठीक है, टॉक्सिक कह लो या फिर अंडर पे कह लो या फिर बहुत स्ट्रेसफुल कह लो। प्रॉब्लम ये आती है कि बैकअप नहीं क्रिएट कर पा रहे हो। बैकअप होगा तभी इंसान रेजिग्नेशन देगा ना यार, बिना बैकअप के रेजिग्नेशन कैसे दोगे आप? ठीक है, और बैकअप कैसे क्रिएट करें यार? 30 आपको 90 डेज़ का नोटिस पीरियड आप लोग को सर्व करना है, उसमें कोई एचआर एंटरटेन ही नहीं करती, एचआर को सब इमीडिएट चाहिए। और उनको वो वाला इमीडिएट नहीं चाहिए जिनका ले ऑफ हो चुका है, जो एक्चुअली इमीडिएट है, या फिर इनका करियर गैप आ चुका है, या फिर कुछ मंथ्स का भी आ चुका है, उनको उससे भी दिक्कत है। उससे भी इनका काउंटर क्वेश्चन आता है कि अच्छा, तो आपको अब तक कोई ऑफर क्यों नहीं मिला? अगर आपका नोटिस पीरियड आपका जा चुका है, तो आपको उसमें कोई ऑफर क्यों नहीं मिला? तो अट भी अपनी और पट भी अपनी। यार उनका ऐसा रहता है इस टाइम पे, जितने मैं एचआर से मैं बात करती हूँ ना, उनका बस ऐसा रहता है कि जो आपका लास्ट का जो मंथ होता है ना, उसमें चाहे आपको दिन के 4 इंटरव्यूज़ देने पड़े, उसमें क्रैक करो।
विद इन लास्ट के 20 डेज़ में जब सब कुछ क्रैक करो। मतलब वो उनकी ना वो आइडियल रेंज है उनकी कि जिसमें आपका नोटिस पीरियड खत्म भी होने वाला है, जिसमें आप इमीडिएट भी बनने वाले हो और उसी वजह से प्रेशराइज़ हो कि ना आप नेगोशिएशन के स्टेज में रहते हो, ना आप किसी चीज़ के स्टेज पे रहते हो। मतलब इतनी ज़्यादा मार्केट खराब हो रखी है ना जिसकी हद नहीं है। मेरे साथ तो खुद ऐसा हुआ था यार कि मेरा 1 मंथ का नोटिस पीरियड था, ठीक है? क्योंकि लकीली आई गॉट एन अर्ली रिलीज़, सेटलमेंट हो गई थी, सब कुछ पहले से हो गया था एंड विद इन 1 मंथ में मैं एक ही दिन में 4-4 इंटरव्यूज़ देती थी और माइंड ना एग्ज़ॉस्ट कर जाता है, ठीक है? तो आधे लोगों को कैसा था जब मेरा नोटिस पीरियड स्टार्ट ही हुआ था ना एचआर से उस पे लाइक मी वी वांट समथिंग इमीडिएट। मैंने कहा कितना इमीडिएट आपको चाहिए यार? मतलब मैं 1 मंथ में रिलीज़ हो तो मतलब मैं हो तो गई हूँ 1 मंथ में, फ्री हो जाऊँगी उसके बाद। नहीं, वी वांट सम मैंने कहा वी वांट समथिंग जो अभी इमीडिएटली जॉइन कर ले। एंड आई वाज़ लाइक आपके इंटरव्यू प्रोसेस में तो टाइम लगेगा ना, अगर देखा जाए तो। कोई भी इंटरव्यू प्रोसेस होता है, उसमें 1 हफ्ता तो लग जाता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होती है, बहुत चीज़ें होती है या 2 हफ्ते लग जाते हैं। आप इतना स्टार्ट तो कराओ, हम हो सकता है वहाँ तक पहुँच जाए। नहीं, वी वांट समथिंग इमीडिएट। आप हमें 15 दिन बाद विल कनेक्ट विद यू। 15 दिन बाद ऐसा होता है यार 2 दिन में 4 दिन में ठीक है, उनका प्रोसेस अपना वो लोग कंप्लीट करवा देते हैं। फिर प्रेशर आता है उसका कि अब आपके पास भी टाइम कम है, आपके पास कुछ पाइपलाइन भी नहीं है, नोटिस पीरियड आपका खत्म होने वाला है, यू वांट टू जॉइन समथिंग एल्स। अब उसमें नेगोशिएशंस नहीं हो पाती क्योंकि उनको पता है यू आर इन डेस्परेट सिचुएशन। कुछ है नहीं हाथ में तो जो मिलेगा बच्चों को लेना पड़ेगा वो। तो क्योंकि बैठे हैं यार, बच्चे बैठे हैं। मतलब मैंने बिग 4 कंपनीज़ में मैंने इंटरव्यूज़ दे रखा है, मैंने काफ़ी अच्छी-अच्छी कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ दे रखा है एंड विथ माय ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मतलब जितना आप सोच रहे हो ना यार, मतलब वो तो टाइम बहुत रेयर हो चुका है। कहीं पे मतलब कि इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं इतना शायद डिमांड कर सकता हूँ या फिर मैं इतना मैं आस्क कर सकता हूँ, कहीं आपको पैकेज मैच नहीं करेगा, कहीं पे आपकी रिक्वायरमेंट्स मैच नहीं करेगी। मतलब जो नहीं आता, वो चाहिए इन लोगों को। सीख-सीख के मर जाओ, ठीक है? और काम उस लेवल का हो भी नहीं रहा है। मतलब पता नहीं क्यों ये लोग इंटरव्यूज़ को इतना टफ रखते हैं कंपनी में आने के लिए और अंदर काम वो करवा रहे हैं बकवास। अगर इंसान को आप अंदर इतना काम सिखा पा रहे हो, इंसान अंदर इतना काम सीख पा रहा है, तो किसी को डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। पीपल लाइक मी हू हैव 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हू हैव लाइक आई नो पीपल हू आर 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, उनको भी जॉब ढूँढने में मुश्किल हो रही है। सिर्फ़ प्रॉब्लम ये नहीं है कि यार एबिलिटी का इश्यू नहीं है, सिर्फ़ पैकेज का इश्यू नहीं है, लोकेशन का इश्यू नहीं है, स्किल सेट का भी इश्यू है। आप जो माँग रहे हो, वो हमने काम नहीं किया इतने सालों तक, हमें अपने काम में एक्सपर्टीज़ है। पहले तो वो पढ़ो इंसान, पहले वो सीखो, फिर इंटरव्यूज़ क्रैक करो, लेकिन फिर जब आप कंपनी में जाओगे अगेन उनके वाला काम करो, फिर आप फिर सब भूल जाते हो। इट्स मोर ऑफ लाइक ट्रैप। मतलब मेरे को समझ नहीं आता यार, हम कैसे मतलब मैंने मुझे मुझे खुद हैरान होता है, मतलब मैं भी पता नहीं मैं कैसे कर पा रही हूँ। पहले दिन का 8-9 घंटा काम करूँ। हम मैं इतने यूएस क्लाइंट के साथ काम करते हैं हम लोग, इतने फॉरेन क्लाइंट से मैंने काम किया हुआ है। मतलब दे आर वेरी स्ट्रिक्ट विद देयर रूटीन एंड दे आर लाइक वेरी, वेरी रिजिड। यू नो व्हाट? उनका ऐसे है कि उनका 5 बजे का लॉग ऑफ है, तो 5 बजे का लॉग ऑफ है। 7 बजे का लॉगिन तो 7 बजे का लॉगिन है। वो नहीं देते ओवर आवर्स। हमारे यहाँ ये ओवर आवर्स कभी खत्म ही नहीं होते। सुबह उठने के बाद ना टेंशन चालू हो जाती है, यार ये कॉल, ये मीटिंग, ये ईमेल, ये टेक्स्ट। मतलब देयर इज़ नो रूल। ऐसा कुछ नहीं है कि यार मैं 10 बजे से पहले अगर कोई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बाउंड्रीज़ ड्रॉ नहीं है कि अगर मेरा लॉगिन टाइम 10 बजे का है, पर उठते ही सबसे पहले यू हैव टू चेक योर ईमेल्स। जो उठते के चेक योर टेक्स्ट, टीम से कोई मैसेज तो नहीं है, कुछ तो नहीं है, क्योंकि उसमें भी आपकी गलती निकाल दी जाएगी। तो इन शॉर्ट तो लॉगिन टाइम तो फिर वही होता है ना, लॉगिन जब आप अपनी ईमेल्स चेक कर रहे हो, मैसेजेस चेक कर रहे हो, तो मतलब वही आपका लॉगिन टाइम तो हो गया फिर देखा जाए तो। तो कोई टाइमिंग्स ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मतलब आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ, मतलब पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, कोई लिमिट नहीं है। काम आता है तब भी पैकेज नहीं मिल रहे हैं, काम नहीं आता है यार तब तो चलो और अलग ही बात है, तो सीखने का टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है? एंड एक चीज़ तो नहीं है ना जो इंसान सीखे। अब मेरी फील्ड में देख लो यार, देयर वाज़ अ टाइम फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आपको नॉर्मल एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट या फिर रिएक्ट या एंगुलर में से एक चीज़ आती हो जाता था। नहीं, अब उनको क्या चाहिए? उनको डेवऑप्स भी चाहिए, अब उनको डिज़ाइनिंग भी चाहिए, अब उनको टेस्टिंग भी चाहिए, उनको सिस्टम डिज़ाइन भी चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए यार अब तो। मतलब इंसान हूँ मैं भी। पर्सनल लाइफ भी होती है उसके साथ यार, पर्सनल लाइफ तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। दिस इज़ द रीज़न मैनी पीपल आर नॉट एबल टू गेट मैरिड। 30s के हो चुके हैं, 30 प्लस हो चुके हैं यार। काम करें, मैरिज की तरफ ध्यान दें। पर्सनल लाइफ तो बिल्कुल खत्म हो जाती है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल खत्म हो जाती है और दिमाग इतना एग्जॉस्ट हो जाता है और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ इतने हैं यार, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। मतलब क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं दिमाग हिलेगा पूरे दिन स्ट्रेस लेके, और वो भी ऐसी जगह स्ट्रेस लेके जैसे आप पूरे दिन सब बैठे पड़े हो। यार स्ट्रेस जैसे हमारे पेरेंट्स भी हैं, उनको भी स्ट्रेस होता है, बट एटलीस्ट दे आर हाईली एक्टिव, फिजिकली एक्टिव है, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। हमारी फील्ड में क्या है? कुछ भी नहीं है। उठने के बाद से लेके रात तक इंसान मतलब मेरे आस-पास कितने लोग होंगे यार जिनको आप देखते होते हो, मतलब जो लोग कहते हैं ना, मेरे को बहुत रिलेटिव्स मेरे कहते हैं, तुम ऑफिस में देख लो ना, ऑफिस में भी पटा लो। अरे यार 30 के लड़के ना 40 के लगने लग गए हैं। बाल उठ चुके हैं, तोंद आ चुकी है और कुछ नहीं है। अगर उनसे बात करने जाओ ना, उनके पास कुछ नहीं है। मतलब क्या करते हो पूरे दिन? बस काम। वीकेंड पे क्या करते हो? रिलैक्स करते हैं, काम। तो मतलब फिर क्या? लाइफ इतनी ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है। मुझे नहीं पता इतना पैसा कमा के कहाँ जा रहे हैं, क्या रखना, मतलब क्या सँभालना है उनको, कुछ नहीं पता। सब कुछ ना मतलब ये एज मुझे सच में ऐसे लगती है कि यार वो जो लगता था ना बचपन में कि पढ़ लो, लिख लो, लाइफ सेट हो जाएगी। फिर उसके बाद कॉलेज में लगता था कि जॉब मिल जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी। यार लाइफ ना कभी सेट नहीं होती, कभी भी नहीं होती है।
कोई अपने टॉक्सिक कल्चर से परेशान है, कोई अपने मैनेजर से परेशान है, कोई अपने कलीग से परेशान है, कोई काम से परेशान है, कोई कम्यूटिंग से परेशान है। किसी कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ता यार हम लोगों को कितनी डिफ़िकल्टी हो रही है पर्सनल लाइफ में, नहीं हो रही है। आपको काम पे रिपोर्ट करना तो करना, आपको काम करना तो करना है। मैं जब बाहर रहती थी ना यार, मतलब मैं खुद जानती हूँ यार, इट्स वेरी हेक्टिक, इट्स वेरी, वेरी हेक्टिक। उठो, अपने कुक को सँभालो, मेड को सँभालो, अपने आप को सँभालो, गिरते-पड़ते ऑफ़िस पहुँचो, कम्यूट करते हुए ट्रैफ़िक में ऑफ़िस पहुँचो, फिर पूरे दिन ऑफ़िस में देखो, अपने खाने का अरेंजमेंट करो। यार इट्स नॉट दैट ईज़ी। और सारा लोड ना काम आपका दिमाग पे आ रहा है, और दिमाग चल जाता है यार, दिमाग लिटरली चल जाता है। तो बैठे हुए हैं वीकेंड्स पे फिर काउंसलिंग लेते हुए क्या करें, मजबूरी है। सो यार लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर एंड पता नहीं क्या चल रहा है मार्केट में, आई होप जल्दी ठीक हो जाए। सो आई होप यू गाइस आर लाइकिंग दिस वीडियो, इन केस यू गाइस डू देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।